हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ का। और ये जो हम लोग मॉडल सेट करेंगे, मॉडल सेट 6 करेंगे। ठीक है, कौन सा सेट होने वाला है? 6 होने वाला है। और इसके पहले भी हमने सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे, ऊपर में आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा। वहाँ प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके क्लास का और आपके होने वाले एग्ज़ाम का एक फ़ोल्डर दिखाई देगा। आप उस फोल्डर पे क्लिक करके आप अपने सभी वीडियोस को, सभी क्लासेस को देख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। ये जो मॉडल सेट आप लोगों ने देख रहे हैं, ये सब पिछले साल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जारी किया गया था। इस साल आप लोगों का क्लास 8 का कोई भी मॉडल सेट जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसलिए अब ज़रूरी होता है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स को ही देखना होगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए हर दिन प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चनों को लेकर आता हूं। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियोस के लिए हमने 100 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात देखिए, पहला प्रश्न है आपका, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये 7/23 है, इसको किससे गुना कर दें कि आंसर 1 आए? देखिए इसको अगर हम ऊपर 23 लिख देते हैं, नीचे 7 लिख देते हैं, तो आप जानते हैं कि गुना में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और ये कटता है। तो आप 23 से 23 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इसलिए यहाँ पे ऊपर में 1, नीचे 1, नीचे वाले 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो कौन होने वाला है? ये वाला होने वाला है, 23/7। कौन सा आंसर होगा? 23 बटा आपका 7 होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये 23/7 आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके अपोजिट के साथ अगर आपको 1 लाना है तो उसके अपोजिट के साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि आकर 6 है, 6/10 है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया गया कि इसका आंसर 1 लाना है, गुणनफल 1 लाना होगा। इसको किसके साथ गुना करेंगे? तो ठीक इसके अपोजिट के साथ 10/6 के साथ गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये कट करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं एक बार फिर से आप लोग के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। और वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि हम आपके लिए हर एक वीडियोस बना पाएँ। ठीक है, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। जब हम आपके लिए इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारे लिए बस इतना छोटा सा काम कीजिए कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस संख्या का वर्ग इकाई का अंक 1 होगा? ठीक है, तो किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा? अब देखिए इकाई का अंक होता क्या है? 3, 5। ठीक है, लिख दिए। अब ये जो संख्या ये इकाई का अंक है। अब आपसे आंसर में कह रहा है कि आप किसका वर्ग, यानी कि 10 जो है ना, इस 10 का आप वर्ग निकालिए। ठीक है, तो 10 का वर्ग आप कैसे कीजिएगा? 10 गुना 10 कितना हो गया? 100। अब बताइए इसका इकाई का अंक 1 है? नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करें 11 का, 11 का जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो 11 गुना 11 कीजिएगा, और 11 गुना 11 कितना होता है? 121 होता है। तो 121 में इकाई का अंक देखिए कितना है? 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लेकिन अभी रुकिए, अभी हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। आप देखिए करना क्या है, अगर आपको बोलेगा इकाई का अंक ज्ञात करने ना, तो आप इकाई के अंक से मतलब रखिएगा, आपको पूरा नंबर से मतलब नहीं है। आपको मान लीजिए एग्जाम में इतना बड़ा नंबर दे देगा तो आपका इसका स्क्वायर निकालिएगा। इसका स्क्वायर नहीं निकालना, आपको सिर्फ इसका इकाई के अंक को ध्यान देना है, इसी को पकड़ना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 0 है, 0 को पकड़े, 0 को वर्ग कर देते, 0 गुना 0 0, ये वाला आंसर नहीं होगा। 11, 11 का इकाई का अंक 1, 1 गुना 1 बराबर 1 आंसर आ गया। 4, 4 गुना 4,
4 चौके 16, इकाई का अंक 6 हो गया। 3, 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो गया। यानी अगर आपको इकाई का अंक ज्ञात करने बोलेगा तो आपको सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना है, बाकी संख्याओं पे फोकस नहीं करना है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो 1 मेरा किस में आ रहा है, 11 के वर्ग करने पर आ रहा है और 1 गुना 1 करने पर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पद रूट एक्स में जो रूट है वो किसका संकेत है, वर्ग करने का, वर्गमूल करने का, घन करने का, घनमूल करने का, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं वर्ग करने का क्या होगा, पता है। अगर इस तरह से स्क्वायर रहे तो ये वर्ग हुआ, ठीक है, लेकिन अगर रूट रहे तो ये वर्गमूल हुआ। बात समझे, अगर स्क्वायर रहेगा तो वर्ग हो जाएगा, अगर रूट रहेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, अगर रूट के अंदर ये 3 लिखा हुआ रहेगा तो घनमूल हो जाएगा, और पावर में यदि 3 रहेगा तो ये घन हो जाएगा, ठीक है। वर्ग पहले होता है वर्ग, वर्ग से बनता है वर्गमूल, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, पहले होता है वर्ग और उसके बाद होता है वर्गमूल, फिर होता है घन और उसके बाद होता है घनमूल। घनमूल का पहचान है यहाँ पे पावर 3 रहेगा अंदर में, रूट अंदर में, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर ये किसका संकेत है, तो ये वर्गमूल का संदेश है, ठीक है। संदेश बोल रहे, संकेत है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, रामानुज कौन है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रामानुज कौन है, एक वैज्ञानिक है, ठीक है, एक वैज्ञानिक है, जीव विज्ञानी है, रसायन विज्ञानी है और गणितज्ञ है। अब देखिए, जानते हैं अगर हम कुछ पढ़कर नहीं भी जाते एग्ज़ाम में, तो ये गणित का एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ। अब गणित का एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ और हमसे पूछ लिया रामानुज कौन है, तो अगर मैं पढ़ा भी नहीं हो ना तो आंख बंद करके मैं गणितज्ञ में मारूंगा, क्योंकि मैं गणित का पेपर दे रहा हूँ। यहाँ पे साइंस का, विज्ञान का, जीव विज्ञान का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा, गणित का पूछा जाएगा। जब गणित का पूछा जाएगा तो मैं गणित वाले में मारूंगा आंसर। वैसे आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिएगा, रामानुज जो थे वो गणितज्ञ थे। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। देखिए, घन का मतलब अभी हमने आपको बताया था कि घन का मतलब क्या होता है। तो इसको कह रहा है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या, यानी यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं तो वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो छोटी संख्या से गुना करने पर वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो जब आपको सबसे छोटी संख्या से गुना करने बोलेगा ना, तो आप जो है 1 से छोटी से स्टार्ट कीजिएगा। अब देखिए, 108 को अगर आप 1 से गुना कीजिएगा, ठीक है, 108 को 1 से गुना कीजिएगा तो 108 ही हो जाएगा। तो जब ये 108 ही है और इसको बोल रहा है पूर्ण घन करने के लिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो पहले से है ही। अब आते हैं दूसरे पे, तो 108 दूना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 108 दूना 16, 216, ठीक है। तो ये जो 216 आया, ये आपका नंबर्स आया। अब इसको चेक कीजिए कि क्या ये पूर्ण घन है या नहीं है। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग 5 का जो अगर हम लोग घन करेंगे, यानी कि 3 बार पावर करेंगे, तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पंचे 125। अगर हम 6 का करते हैं, 6 गुना 6 गुना 6 करते हैं, तो 6 चाके 36, 36 6 के अगर आप कीजिएगा तो 6 चाके 36, 6 6 18 अतिरिक्त 216 आ जाएगा। यानी 216 जो है आपका, ये जो 216 आ रहा है, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6। तो आप देख पा रहे हैं ये 6 का पूर्ण घन बन रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि इसको छोटी संख्या 2 से गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सवाल में आपसे कहा गया था कि वह सबसे छोटी संख्या से गुना करे, तो छोटी संख्या कहेगा तो हम छोटी से स्टार्ट करेंगे। बड़ा सा चेक करने का यहाँ पे तुक ही नहीं है, क्योंकि आपको इनमें से सबसे छोटी संख्या को ही चुनना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि -7 पे पावर -5, ये -5 क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है, घन कहलाता है, वर्ग कहलाता है, या सिर्फ -5 कहेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा घातांक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको हम लोग घातांक कहते हैं। अगला सवाल हमारा संख्या ABC के लिए कौन सही है। एक संख्या है ABC, क्या है, ABC, इसके लिए कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है।
अब देखिए ये जो संख्या है ए बी सी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस में दे दिया है। क्या ये प्लस में है? नहीं है। अब देखिए यहाँ पे उल्टा दे दिया, सी तो इकाई में होता था, इकाई में कभी भी सैकड़ा लगेगा? नहीं होगा, सैकड़ा तो तीसरे स्थान पे होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर ये नंबर्स बनाया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ए गुना बी गुना सी, तो ए बी सी जब किसी भी अल्फ़ाबेट नंबर के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर गुना का चिन्ह को काउंट किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, अल्फ़ाबेट अक्षर के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा तो हमेशा वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होने वाला है ए बी सी होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 3xy 2x प्लस 3 4x माइनस 3xy प्लस 4 का योग क्या होगा? ठीक है, यानी कि इसको जोड़ना है आपको। ठीक है ना। अब देखिए जब आप इसको जोड़ने जाएंगे ना, तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे 3xy प्लस 2x प्लस 3 प्लस, और की जगह में प्लस का साइन दीजिए, 4x माइनस 3xy प्लस 4, इतना हो गया। इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। अब जैसे ही आप जोड़ रहे थे, यहाँ देखिए 3xy है, यहाँ पे माइनस 3xy है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 6x। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मिला के हो जाएगा 7। तो 6x प्लस 7 कहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि इसका और इसका आपको अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर बताना है, पहला का और दूसरा का। देखिए जब भी अंतर निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पे सिर्फ देखिए, अगर जोड़ देने के लिए कहेगा तो वो आसान है, लेकिन अंतर वाले में थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो देख लीजिए। जैसे है आपका 3xy, उसके बाद है प्लस 2x प्लस 3, इतना में करके रुक जाना है आपको। और रुकने के बाद जैसे आपको अंतर बोला, तो ये जो और है ना, और के जगह में हम लोग माइनस का साइन देंगे। ठीक है, माइनस का साइन दे दिए। अब और के जगह में माइनस का साइन देने के बाद जो सवाल है आपको उसको उतार दीजिए, x प्लस ब्रैकेट दे दीजिए यहाँ पे, x प्लस 3xy प्लस 2, बस यही अंतर है। जोड़ में कोई भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन घटाव में क्या करना होगा, आपको ब्रैकेट इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया तो सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो आप आंसर लाएंगे ना, वो आंसर आपका ऑप्शन में भी रहेगा। आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा मैंने नंबर मैथ बना लिया, लेकिन उसमें मैथ में खुश होने वाली बात नहीं है, आपका आंसर मैच कर जाएगा गलत आंसर के साथ। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला टर्म जो है, ये तो जैसे का जैसे है वो वैसे का वैसे यहाँ पे उतरेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 3xy, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3a, तो ये तो जैसे था वैसे उतर गया। अब ये वाला माइनस ये x के साथ टकराएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस x, ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ टकराएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और 3x, फिर यही वाला माइनस यहाँ जाके ये वाला प्लस से टकराया तो माइनस 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ 3xy है, ठीक है, क्या है 3xy, देखिए यहाँ पे y छूट गया है ना। यहाँ पे 3xy प्लस में है, यहाँ 3xy माइनस में, तो ये टोटल का टोटल कैंसिल। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x माइनस में है, यहाँ पे 2x प्लस में, तो 2x में 1x चला जाएगा, 1x बचेगा, सिंपल, एगो x बचेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 माइनस में, यहाँ पे 3 प्लस में, तो 3 में से 2 घट जाएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, तो x प्लस 1 आंसर आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा आंसर होने वाला है। चलिए हमारा आंसर तो x प्लस 1 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2x बड़ा है और माइनस x छोटा हो गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप लोग भी अपने से सॉल्व कीजिएगा और आंसर इसका हमें बताइएगा कमेंट कर करके आप लोगों का कितना आ रहा है। हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार इस सवाल को सॉल्व कर करके जिस तरह से हमने बताया है सॉल्व करके आंसर देखिए। यहाँ पे देखिए -1 आ रहा है हमारा, अभी जो हमने सॉल्व किया वहाँ क्या आ रहा था, x प्लस 1 आ रहा था। मैं चाहता तो मैं दोबारा बता देता, लेकिन वीडियोज़ लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि छोटे से स्क्रीन पे बताने में
काफ़ी दिक्कत होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, उसका आंसर आप लोग टाइप करके बता दीजिएगा, ठीक है, कितना आंसर आप लोगों का आ रहा है। 15x² y का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 15x² y का, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इसको एकदम पूरा एकदम तोड़ तोड़ करके लिखना है। क्या करना है? एकदम तोड़ देना है पूरा को, जितना आप तोड़ सकते हैं वही हुआ अभाज्य गुणनखंड, है ना। हम बोलेंगे 12 का गुणनखंड लिखिए, क्या कीजिएगा? 2 6 के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। क्या कर रहे हैं आप 12 के साथ? यानी 12 को आप पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये जो 15x² y है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 15 लिखेंगे, 15 लिखने के बाद x 2 है तो 2 बार x को गुना करेंगे, उसके बाद y के गो है, y ए गो है। अब देखिए 15x(y), ठीक है। तो 15 को भी तोड़ दीजिए एक बार, 5 गुना 3 x(y), अब सब टूट गया। तो 5 3 x(y), 5 3 x(y), देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगले सवाल में कह रहा है कि एक संख्या को 5 से गुना करने पर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। एक संख्या को 5 से गुना करने पर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, ऐसे समीकरण बता सकते। माना कि वो संख्या क्या है? x है। माना कि वो संख्या क्या है? x है। तो x को 5 से गुना कर दिया है ना, बोला ना, एक संख्या को 5 से गुना करने पर, तो माना कि संख्या x है तो x को 5 से गुना करने पर फिर 3 घटाने पर, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना है। x को 5 से गुना करने पर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, यानी आंसर कितना आता है? 17 आता है। तो समीकरण बताना, तो एक बार इसको सीधा कर लीजिए। 5 गुना x कितना हो गया? 5x - 3 बराबर 17। तो 5x - 3 बराबर 17 देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए एक टीवी का जो अंकित मूल्य है वो 4500 रुपया। अंकित मूल्य का मतलब आप लोग समझ लीजिए, जो छपा हुआ दाम होता है वो 4500 रुपया है। अब बट्टा का मतलब होता है वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सामान को लीजिएगा ना तो 30% आपको छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको जो है टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी उसका बिकने वाला दाम आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप 45, इसका दो तरीका है, हम आपको बता देते हैं। या तो आप 4500 का 30% निकालिए, होता क्या है? तो 4500 का 30%, 30, अब परसेंट मतलब होता है, परसेंट मतलब जो 30 लिखिएगा ना, अब परसेंट मतलब होता है नीचे में 100, और रट लीजिए एकदम बढ़िया से। परसेंट मतलब नीचे में 100, परसेंट मतलब नीचे में 100, इस तरह से देना है। तो अब ये 2 शून्य है, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए आप। 45 को पहले 3 से गुना कीजिए, इना के 45 तीसरा कर दीजिएगा। 45 को पहले 3 से गुना कीजिए, 3 पचे 15 के 5, 1 बचा, 3 चौके 12 और 1 13, 1 जीरो आपका बचा था, यहाँ पे जीरो। 1350 रुपया जो है आपको इसको गुना कीजिएगा तो 1350 आएगा। तो 1350 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 4500 रुपया जो है आपका दाम लिखा हुआ था और 1350 रुपया का डिस्काउंट मिला। अब इसको घटा करके यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 0 5, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3, टोटल आ रहा है 3250 रुपया। एक बार फिर से देख लेते हैं, शायद 3100 आ रहा है ना, हाँ 3100 होगा यहाँ पे, ठीक है। इससे 1 लेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, हाँ 3150 रुपया। ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 4500 रुपये का 30% आपको निकालना है। तो हमने आपको बताया है, बार बार हम बताते हैं अपने वीडियो में, कि अगर आप इस साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो वो 10% का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो हमने एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया तो 10% का वैल्यू हो गया। तो 10% कितना हुआ? 450। तो 10% 450, फिर 10% 450 कितना हो गया? 20%, फिर 10% 450 कितना हो गया? 30%। आपको 30% ना निकालना था। तो 0 0, 5 तिया 15 के 5, 1 बचा, 4 तिया 12 और 1 13, देखिए फिर भी 1350 आया। अब इसी 1350 को इस दाम में घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंट निकालने का दो तरीका, एक तो बेसिक मेथड था उससे आप निकाल सकते हैं, एक ट्रिक वाली मेथड है ऐसे निकाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, ठीक है।
अब कह रहा है कि इतना में इतना और इतना का योग आपको बताना है, ठीक है, योग बताना है यानी जोड़ बताना है। देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे हम लोग, जोड़ एकदम बिल्कुल आसान होता है, उसको लिखने का ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को कॉपी पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3xy है, 3xy यहाँ पर है, पैसा में है जी, जो पैसा में रहेगा ना वो प्लस में रहेगा। अगर प्लस में है तो समझ लीजिए आपके पास बैंक बैलेंस है, अगर माइनस में है तो समझ लेना है कि आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 3xy कौन सी में है, पैसा में है, आपके पास इतना पैसा है, 3xy पैसा है, और 3xy आपने कर्जा भी ले रखा है, तो दे दीजिए, हटाइए पहले कर्जा वाला को, नहीं तो वो आप पर क्या करेगा, झगड़ा करेगा आपसे। दे दिए। फिर देखिए आपको यहाँ पर क्या है, जोड़ रहे हैं आप, हाँ 3 है, 2x है, क्या है 2x है, और यहाँ पे 4x है, तो 2x और 4x मिलकर क्या हो जाएगा, 6x होगा कि नहीं होगा, बोलिए। और 4 और 3 मिलकर कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर देखिए अब आपसे कह रहा है कि ऑप्शन को चेक कीजिए, 6x प्लस 7 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 6x भी है और 7 भी है, ये ज़ीरो है। आप बोलेंगे सर जीरो, तो जीरो को कोई वैल्यू होता है, हम 1 लाख में जीरो जोड़ देंगे तो क्या उसका 2 लाख हो जाएगा, वो 1 लाख का 1 ही लाख रहेगा, है ना। तो इसमें अगर हम एगो जीरो लगा ही दिए, आगे लगाओ या पीछे लगाओ प्लस करके, तो इसका वैल्यू क्या बढ़ जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, जीरो तो जीरो, ठीक है। तो इसका देखिए 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा 3t माइनस 4 इक्वल टू 11 का हल क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे 3t को इधर ही रहने दीजिए, 11 लिख लीजिए, आज इस -4 को उस तरफ ले जाइए तो +4 हो जाएगा। अब देखिए 3t बराबर कितना हो गया 15, 3 से काट दीजिए इसको, 5 बार में कटेगा, तो t बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि 1200 रुपये का 6.5% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि साधारण ब्याज आपको निकालना है 1200 रुपये का 6.5% है ना। तो इसको कैसे करते हैं, 6.1/2 है ना, इसको हम लोग लिखते हैं 6 दूना 12, इसको इससे गुना करते हैं और एक जोड़ देते हैं, 6 दूना 12 और एक 13, 13/2, 13/2% हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया उधर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है मूलधन, जिसने जितना आपने कर्जा लिया, मूलधन गुना समय 1 वर्ष गुना दर, कितना हो गया था 13/2, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना हो जाता है 100। तो ये 100 कहाँ रहेगा, बटा में रहेगा, ठीक है। तो ये 2 शून्य से आप 2 शून्य को कैंसिल कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, 2 से इसको काट दीजिएगा, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 13 को 6 से गुना कीजिएगा तो 78 हो जाएगा, 13 6 का 78 रुपया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फॉर्मूला एक बार फिर से आप लोग सुन लेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। अगर आपसे इस टाइप का सवाल पूछेगा कि 144 में कितना खरीदा जाएगा, तो पहले रुपया से तुलना करेगा, तो आप लोग रुपया से स्टार्ट करेंगे कि 64 रुपया में कितना पेंसिल खरीद रहा है, 16 पेंसिल खरीद रहा है, तो 1 रुपया में 16/64 खरीदेगा। तो आपसे पूछा कितना है, जितना का पूछेगा 144 का, तो 144 का पूछा है, तो आपको लिखना कुछ नहीं है, यहाँ पे 16/64 लिख दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा 144 से। तो 16/64 गुना 144, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 4 से कट जाएगा ये नीचे, ठीक है। और नीचे वाला 4 से 144 को काटने का कोशिश कीजिए, तो 144 को काटिएगा तो 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 6 24, यानी कि 36 बार में आपका ये कट रहा है। कितने बार में कट रहा है, 36 बार में, और 36 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया, आप देख पा रहे हैं कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को पढ़ाने में, समझाने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का भी, ठीक है।
चलिए कह रहा है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना हो। तो ये तो आंख बंद करके आप लोग याद करके जाना है, ठीक है। एगो त्रिभुज वाला एगो चतुर्भुज वाला। तो ये जो चतुर्भुज होता है ना, तो देखिए ये चतुर्भुज काहे होता है 360। ये देखिए, अगर हम खाली ईस्ट वाले डायरेक्शन की बात करें, यहाँ से पूछेंगे आपका कितना डिग्री का कोण है, तो आप लोग चिल्ला कर बोलिएगा 90 डिग्री का। तो जब यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, तो 9 चौके 36 होता है, 360 तो पूरी ही गया। तो चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। त्रिभुज में 180 का, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार बगीचा है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए जो बाड़ लगाया जाता है, जिसको घेराबंदी हम लोग कहते हैं, तो वो बाउंड्री पे लगता है। कहाँ पे लगता है? बाउंड्री पे। और बाउंड्री को गणित की भाषा में परिमाप कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को तो आयत का परिमाप निकालना होगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 300 और प्लस 200, ये फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आप लोगों को याद नहीं तो लिख लीजिए, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। उसके बाद 2 लिखिएगा, लंबाई रखिएगा, चौड़ाई रखिएगा, 300 और 200, 500। 500 को जब इसको यहाँ पे आप देखिए कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो आपस में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो 500 दूना 1000, तो 1000 आपका जो है मीटर जो है आपका इसका परिमाप हो गया। आपसे कह रहा है 30 रुपया प्रति मीटर, 1 मीटर का 30 रुपये, तो 1000 मीटर का कितना हो जाएगा बताइए। उसको 1000 को 30 के साथ गुना करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस 1000 को जो है आपको क्या करना होगा, 30 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि साथ में दिए गए x का मान बताएं यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। वृत्त को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 6 बराबर भागों में बांट दिया है। तो आपको x का मान बताना है। इसको समझिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से। देखिए हमने आपको बताया कि ये वाला एंगल बताइए कितना डिग्री का है। आप बोलेंगे सर 90 डिग्री का है। चलिए अच्छी बात है। अगर हम बात करें कि इसको जोड़ दिए, इधर वाला एंगल बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 80 नहीं 90 होगा, 90 डिग्री का है। चलिए और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 90 और 90 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 180। अब बार बार हम लोग मैथ में आपको पढ़ाते हैं कि एक रेखा पर यहाँ से यहाँ बनता है 180 डिग्री का कोण। तो जब ऊपर 180 बना तो नीचू भी 180 बनेगा, बनेगा ना। जब ऊपर 180 बनेगा तो नीचू भी 80 बनेगा। तो 80 और 80, 180, 180 कितना हो गया? 360, ठीक है। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि एक सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर वो पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये 360 था, जिसको 6 बराबर भागों में बांटा है, बराबर भागों में बांटा है। तो 360 को भी आप भी 6 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो 6 छाके कितना हो गया? 36, 60 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9xy प्लस 9y का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। आपको जब कुछ भी समझ में ना आए ना, तो देख लीजिए कि किसका आंसर ये आ रहा है ना। सॉल्व करके देखिए। 9xy आना चाहिए। देखिए 9 को जब xy के साथ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9xy, प्लस 9 को y के साथ गुना कीजिएगा हो जाएगा 9y, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। 9yxy 9 में 81 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर अब बात आती है कि 3 चीज़ कॉमन हो गया है। तो यहाँ पर आंसर को हम लोग किस प्रकार से अलग करेंगे, तो अब देखिए, तब इसको हम दूसरा तरीका से आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है ना, इन दोनों में जो मिलेगा उसको कॉमन ले लेना। तो यहाँ पर y है, यहाँ पर y, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। तो 9y को हम लोग कॉमन लेंगे। तो जहाँ पे 9y होगा वही आंसर होगा। तो 9y को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी लिया है 9y, यहाँ पर भी लिया 9y। तो जब आपने यहाँ से 9y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इस वाले पार्ट में सिर्फ x बचेगा, x बचा। और इस वाले पार्ट में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। तो ये आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। 9xy प्लस 9y, ठीक है। चलिए हम आपको कॉमन लेके दिखाते हैं। इन दोनों में देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 9y, और इन दोनों में तो 9y को हमने कॉमन ले लिया।
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बच गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 9y(x+1) ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। 100 लाइक का टारगेट रखे हैं, इसे पूरा कर दीजिए। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप आसानी से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।